नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दीपेंद्र हुड्डा ने की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत। हरियाणा में आज से प्रतिदिन 2 विधानसभा में करेंगे पदयात्रा। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने भी कसी कमर। हरियाणा के सभी सरकारी डॉक्टर बैठे हड़ताल पर। सरकारी डॉक्टरों की 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल। यमुनानगर से अयोध्या धाम के लिए हुई बस रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत की रवाना। कृषि मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। वहीं हरियाणा में आज से कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत कर दी है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा 15 जुलाई से 21 जुलाई तक इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा प्रतिदिन 2 विधानसभा में पद यात्रा करेंगे। इसमें अंबाला, यमुनानगर, जुलाना, सोनीपत, बड़ौदा, हांसी, करनाल, राई, पानीपत, नरनौद, जींद, बावल, बादशाहपुर विधानसभा शामिल हैं। वही पदयात्रा के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा दुकानदारों, व्यापारियों, राहगीरों और कई संस्थाओं के लोगों से मिलते हुए उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। उनकी समस्याओं और परेशानियों का हिसाब वो भाजपा से मांगेंगे। किसान संगठन ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। पंजाब के खनौरी सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की साझी बैठक हुई और इसमें किसान संगठनों ने कई बड़े फैसले लिए। किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल के अनुसार 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किसानों की सभा होगी। इसमें देश भर के किसान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन के जरिए विपक्षी दलों के सांसदों से मांग की जाएगी कि वे वादे पर खरा उतरते हुए संसद में एमएसपी की कानूनी गारंटी का प्राइवेट बिल लाएं। साथ ही किसानों और मजदूरों की कर्ज मुक्ति, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनकी फसलों के दाम मिलना तय करने संबंधी भी संसद में आवाज उठाकर केंद्र पर दबाव बनाए। डलेवाल ने कहा कि बैठक में 17 और 18 जुलाई को अंबाला के एसपी दफ्तर के घेराव को लेकर भी किसानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। आज हरियाणा के सभी सरकारी डॉक्टर 2 घंटे के लिए पेन डाउन हड़ताल पर चले गए और इस तर्ज पर यमुनानगर में भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के नेतृत्व में 2 घंटे के लिए पेन डाउन हड़ताल पर बैठे। इस हड़ताल के दौरान डॉक्टरों ने किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया, लेकिन 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल के दौरान इमरजेंसी के मरीजों का इलाज किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि मांग पूरी न होने की वजह से सभी एससीएएमएस डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल पर चले जाने के लिए मजबूर हैं, जिसमें सभी डॉक्टर 2 घंटे तक ओपीडी के मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 25 जुलाई से हरियाणा के सभी एचसीएमएस डॉक्टर पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसमें डॉक्टरों द्वारा ओपीडी, पोस्टमार्टम और इमरजेंसी जैसे सभी इलाज अस्पतालों में बंद कर दिए जाएंगे। मांगे वही हैं जो 2.5 साल पहले से चल रही हैं। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। जो सबसे पहली है वो है डायरेक्टर एसएमओशिप की रिक्रूटमेंट बंद करने के लिए सिविल सर्विस रूल अमेंड करे जाएं। दूसरी है कि जो हमारा बॉन्ड अमाउंट है उसको घटाने के लिए कि सरकार नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करे। उसके बाद कुछ हमारे अलाउंसेज हैं, वो ईसीपी है और कुछ हमारे केसेस हैं जो डीजी ऑफिस लेवल पे जो है पेंडिंग रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको लेकर सरकार पहले ही मांगे मान चुकी है, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उसके लिए कि ये चेतावनीवश जो है हमें दोबारा से स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ रहा है। हरियाणा में आगजनी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से पहले मेट्रो पिलर नंबर 560 सेक्टर 37 हिंदुस्तान कंपाउंड में, जहां पर डिलाइट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने एक सेट किराए पर लेकर अपना माल रखा हुआ था, जिसमें कपड़ों की लागत 7 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंपनी के मालिक अवधेश मिश्रा, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, उनके अनुसार लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का उनका कपड़ा जलकर खाक हो गया। वो विदेश से कपड़ा मंगवाकर दिल्ली और एनसीआर में होलसेल में सप्लाई का काम करते थे। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें जैसे ही सूचित किया वैसे ही वे मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। लगभग 15 से 20 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई।
पंचकुला में इंसानियत को शर्मसार करने और दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। पंचकुला में 2 नाबालिगों के साथ ड्रग्स का नशा देकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। करीब 4 लड़कों ने नाबालिगों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2 नाबालिग बच्चियों को पहले युवक ने ड्रग्स का नशा दिया और फिर उसके बाद गैंगरेप किया। अधिकारी प्रीतम सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रमुख आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश कर आरोपी का रिमांड हासिल कर 3 आरोपियों का जल्द खुलासा किया जाएगा। आरोपी रोहित के खिलाफ पहले भी थाना चंडी मंदिर में स्नैचिंग का मामला दर्ज है, जिस पर वह जमानत पर बाहर आया हुआ है। एक शिकायत हमें मिली थी, तो शिकायत उनकी बच्ची के साथ वो है, वो हमने बच्ची का तुरंत एफआईआर दर्ज करके अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, रोहित पुत्र सुभाष को, और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे जाके नाम आते जाएंगे वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भगवान श्री राम के भक्तों के लिए खुशी की खबर है। यमुनानगर से हरियाणा के कृषि मंत्री कर्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या के लिए बस रवाना की। कृषि मंत्री ने जिमखाना क्लब से हरी झंडी दिखाकर बस को अयोध्या के लिए रवाना किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने बस में बैठे सभी श्रद्धालुओं से बातचीत की और उन्हें तीर्थ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी। लोगों ने सरकार की इस योजना की सराहना की। देखिए, हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि भाई इस धार्मिक स्थान पे मैं जाके आना, तो लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक शुरू की है, और उसमें एक बहुत अच्छी बस, जिसमें एसी बस है, जिसमें आराम से हम किसी भी धार्मिक स्थान पे हम जा सकते हैं। तो आज ये यहाँ से अयोध्या के लिए जा रही है। आज ये लखनऊ पहुंच जाएंगे, कल ये अयोध्या पहुंच जाएंगे और उससे अगले दिन ये वापस आ जाएंगे। कितने यात्री तो अभी इसमें हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो तो 46 लोग थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोग आए नहीं। 26 यात्री आज इस बस में जा रहे। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ संख्या और बढ़ेगी। भाजपा की पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि जो दुकानदार पिछले काफी सालों से किराए की सरकारी दुकानों में बैठे हुए हैं, उनसे लगातार प्रयासों से सैनी सरकार द्वारा उन्हें मालिकाना हक दिया गया है। लतिका शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा इसी पक्ष में थी। दुकानदारों को मालिकाना हक देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया। वहीं लतिका शर्मा ने बताया कि कालका पिंजौर के लगभग 50 दुकानदारों को स्वामित्व सर्टिफिकेट दिए गए हैं। मालिकाना हक मिलने के बाद दुकानदारों में खुशी की लहर है। कहूँगी प्रयास तो इन लोगों के थे, बेचारों के, जो इतने बरसों से वहाँ बैठे हुए थे और लगातार लगे रहे, और माँ कालका ने इनकी सुनवाई की और ये जो है इनको अपना मालिकाना हक मिला, और हमारी सरकार लगातार इस पक्ष में थी। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मालिकाना हक पिछली बार देने का काम किया, कि जो बरसों से बैठे हैं और अपनी ही बैठी हुई जमीन पर वहाँ पर ना लोन ले सकते, ना उसको किसी को बेच सकते, तो ये जो काम करने का किया, ये स्वामित्व दिलवाने का जो काम हमारी सरकार ने किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये किया। और कल ही हमारे कालका पिंजौर बहुत से लोगों को हमने कम से कम 50 के करीब, कम से कम ऐसे लोगों को उपलब्धि रही, सर्टिफिकेट दिए गए, और मैं इनके जो स्वामित्व जो सर्टिफिकेट हुआ उसके लिए मैं अपने कालका वालों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसके साथ पिंजौर में भी ऐसा जो हुआ कि उनको जो स्वामित्व का मिला, उसके लिए भी। रायपुरानी कस्बा के नेताजी स्टेडियम में हरियाणा ओपन स्टेट लेवल रो ब्रांच प्रेस और डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन एक उत्कृष्ट समारोह के रूप में मनाया गया। इस चैंपियनशिप में शामिल खिलाड़ियों ने अपना शानदार शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उम्दा प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में एसडीएम के रीडर अश्विनी शर्मा ने युवाओं को रक्तदान, नशा त्यागने, पौधारोपण और खेलों के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए संकेत दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से भारत के 8 जिलों को अनंत मुस्कान प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया गया है, जिसमें इन जिलों के स्कूली बच्चों को दांतों की सही देखभाल और ब्रशिंग टेक्निक के बारे में सिखाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनंत मुस्कान प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में चुने गए 8 जिलों में पंचकुला भी शामिल है, जो कि ओरल हेल्थ साइंसेज सेंटर के अंतर्गत पीजीआई चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। अनंत मुस्कान जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है। इसमें भारत के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, जहाँ पे कुछ स्कूल्स हर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किए जाएंगे, और उन स्कूल्स में जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूल टीचर्स टूथ ब्रशिंग यानी कि दांतों का सही ढंग से देखभाल, ताकि ना मसूड़ों की बीमारियां हों और ना ही दांतों में सड़न पैदा हो।
अभी यहाँ आप इस तरफ देखिए, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ में, फिर इधर वर्धा है, इधर सिंधुगढ़ है, कोची है, भुवनेश्वर है, डिब्रूगढ़ है, लखनऊ है और पंचकुला है। पीजीआई ओरल हेल्थ साइंसेज सेंटर के अंतर्गत पंचकुला डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें लगभग 450 स्कूल्स को हमने अपनाया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।